Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2A, यानी कि जो चैप्टर 2 है उसके बारे में। मैम पहले चैप्टर 2 में बता दो ना कौन कौन से क्वेश्चन आंसर लिखना है, फिर इसका भी नोट्स बनाना रहेगा ना। Yes, ma'am. म्यूट हो जाओ पहले। चैप्टर 2 का ए पढ़ा रही हूँ। तो चैप्टर 2 का ए जो है किंगडम मोनेरा, चैप्टर 2B और चैप्टर 2C किंगडम फंजाई होगा। चैप्टर 2B प्रोटिस्टा है, तो वो मोनेरा स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी लिविंग बर्ड्स। बेटा म्यूट हो जाओ। लिविंग बर्ड्स और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपको क्वेश्चन क्या क्या लिखना है। तो अब तक जो भी मैंने क्लास वर्क दिया है आप उसको ही देखकर उसके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिख लीजिए, जो जो मैंने दिया है क्लास वर्क। दोनों चैप्टर से समझ में आ जाएगा? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए स्टार्ट करें चैप्टर 2। Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट इज किंगडम मोनेरा? मोनेरा क्या है? मैम बैक्टीरिया होता है। मोनेरा, मोनेरा क्या है? कहाँ से आया? कहाँ से आया? बताओ, किंगडम मुनेरा कहाँ से आया? अभी तक मैम हमने बायोलॉजी। एंटोन लियो वैंग करके कोई 1676 में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। देन देन डिस्कवर करने के बाद क्या बताया? आखिर क्यों मुनेरा बताया उन्होंने? उन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा, मतलब समझ नहीं आ हम्म, रहा है क्या। ओके चलो ठीक है। किंगडम मोनेरा, मोनेरा किंगडम कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन। Organism of Kingdom Monera, Whittaker includes all prokaryotes. Cellular organism in Monera like monos is equal to single cell. मोनोस का मतलब होता है सिंगल सेल। जितने भी सिंगल सेल वाले प्रोटिस्टा होंगे, वायरस होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, वो सारे किंगडम मोनेरा में रखे जाएंगे। तो फर्स्ट किंगडम है और मोनेरा है, तो मोनेरा के बारे में इनके सारे कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने होंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। In this cell, nuclear substances are not enclosed by fixed nuclear membrane, so nuclear membrane is absent. In this cell, vacuole, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi body are absent. हमारी बॉडी में ये सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किंगडम मोनेरा में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। इन दिस किंगडम सम ऑर्गेनिजम्स
हैव फोटोसिंथेटिक लैमेली। इनके अंदर एक प्लांट की तरह क्वालिटीज होती हैं, प्लांट की तरह कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इनके अंदर लैमेली होती है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। So they have capacity to the photosynthesis. Another organism of this kingdom are chemoautotrophs और heterotrophs, जिसकी वजह से ये heterotrophs और chemoautotrophs दोनों कहलाते हैं। They are capacity to fix atmospheric nitrogen in the form of nitrogenous compound. The process is called nitrogenous या nitrogen fixation. जिसे आपने देखा राइजोबियम, ये भी क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और जो भी प्लांट है उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा, इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे? किंगडम मोनेरा, इन दिस किंगडम इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एड्स. They have the following characteristic features. It included all microscopic acellular prokaryotic organism. इसके अंदर क्या कौन कौन आएंगे? माइक्रोस्कोपी, एसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स मतलब जितने भी सेल है सिंगल सेल वाले वो सब आएंगे। एसेलुलर या बिना सेल वाले, या कहना चाहिए सिंगल सेल के कहना चाहिए कि सिंगल सेल के होने के बावजूद भी वो सेल अंदर से इनका डेवलप नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिक, जिनके सेल्स को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। Protein in the cell do not arrange in sequence of 9+2 subunits. 9+2 subunits, that means कि ये अपने अंदर के सारी क्वालिटीज को दिखाने के लिए या वहां से चलने के लिए या मोटिलिटी करने के लिए क्या करते हैं, 9+2 सबयूनिट्स का यूज करते हैं। 9+2 सबयूनिट्स उनके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कह सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट को बोल सकते हैं कि वो अपनी मोटिलिटी या कहना चाहिए लोकोमोशन उनके आधार पर करते हैं, उनके बेसिस पे करते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। इनके अंदर एक डबल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम ऑर्गेनेली कहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन reproduced by asexual reproduction but protosexual done by genic recombination. इनके अंदर खुद को यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट, इनके गोनाड्स जो होते हैं, इनका जो पार्ट होता है मेल फीमेल का, ये इनके अंदर इनके इंटरनल पार्ट पे होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपने अंदर के सेल को इतना डिवीजन करेंगे कि वो मदर सेल से डॉटर सेल, डॉटर सेल से फिर दूसरी डॉटर सेल बनती जाएगी। There the nutrition method are varied, that is they can be heterotrophous, autotrophous and chemoautotrophous. इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, ये दूसरों से भी लेते हैं, अपना खुद भी बनाते हैं, और कीमोऑटोट्रोपस ये उन सब चीजों से भी ले सकते हैं जिनसे ये बनाते हैं। मतलब कुछ वायरसेस में, कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसके थ्रू ये किसी होस्ट सेल के अंदर उसे खाएंगे और वो जो भी न्यूट्रिशन देगा वो उसके अंदर अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। Some organisms are fixed nitrogen in soil, example rhizobium, and some are important decomposer like nitrobacter. कुछ नाइट्रोबैक्टर होते हैं, नाइट्रोबैक्टर दैट मीन्स कि उस प्लांट से गिरने वाली जितनी भी पत्तियां, लीव्स, रूट्स, सारे ब्रांचेस, उनको ये सॉइल के बेस पर, सॉइल के साथ मिलकर डिकम्पोज कर लेते हैं और डिकम्पोजिशन करने के बाद ये हमें खाद देते हैं जिससे खेतों में फार्मर्स को और बाकी सारी चीजों को बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मतलब बहुत यूजफुल होता है। Most moneras cells have a rigid cell wall
कई जो सेल वॉल होते हैं ये इनके टाइट होते हैं, इतने कहना चाहिए कि बहुत डिफिकल्टी इनको देख नहीं सकते, बहुत रिजिड सेल वाले होते हैं. सम मोनेरास लाइक द आर्किबैक्टीरिया कैन बी लीव वेरियस environment condition like in the basis of oxygen in an extreme salt condition in a high temperature 80 degrees centigrade or more than that in extreme acidic soil. कई बार क्या होता है कि आर्की बैक्टीरिया को हम देखते हैं कि वो अपने एनवायरमेंट अपने कंडीशन के थ्रू, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू, जैसे कि अम, जैसे कि आप बीएसपी इंडस्ट्री को जानते हैं. बीएसपी एक कारखाना है, बीएसपी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे स्टील बनता है. अगर आप उसके आसपास के नेचर को, एनवायरनमेंट को देखेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री के आसपास की जो एरियाज होती है वो एसिडिक होती हैं, बिकॉज उनके गैसेस, उनसे निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है उसके थ्रू वहाँ की सॉइल एसिडिक हो जाती है. तो वहां पर जो जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस होंगे वो एसिडिक फॉर्म में होंगे. तो उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बहुत लेस अमाउंट में होता है, या बोलना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं होता. तो एसिडिक अमाउंट को देखते हुए वो वायरस क्या करते हैं, अपने हाई टेम्परेचर के थ्रू 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपने आप को जिंदा रखते हैं. मोर देन दैट इन द एक्सट्रीम एसिडिक सॉइल. Some organisms of moneras are important decomposer in ecosystem. They composed complex substances of deal material and simple formed by blue-green algae do not have capacity to decompose dead material. कुछ organisms जो कुछ moneras होते हैं वो important decomposer होते हैं, important decomposer होते हैं, ये ecosystem के लिए बहुत important होते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ डील मटेरियल इन सिंपल फॉर्म, जैसे कि बहुत सारे कीड़े हो गए, बहुत सारे इंसेक्ट हो गए, बहुत सारे प्लांट मटेरियल हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जैसे झिल्ली हो गया, कागज हो गया, बॉटल हो गया. ये क्या करते हैं, उस पे रहते जरूर है पर उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहना चाहिए कि इंसानों ने बनाया है. अब इंसान ने बनाया लेकिन फिर भी ये उसे इफेक्ट करते हैं. जैसे कि प्लास्टिक नहीं गल सकता है ना, प्लास्टिक नहीं गल सकता, बट उसके थ्रू वो वहां पर भी अपने आप को स्प्रेड करते हैं, वहां के सारे मटेरियल्स को खाने के लिए. यहाँ तक समझ में आया? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Classification of Monera. Kingdom Monera divided into two major groups. Major groups first is Archaebacteria and Asian bacteria. कहना चाहिए कि एशियन बैक्टीरिया में सबसे पुराना जो बैक्टीरिया है वो आर्कीबैक्टीरिया था. मेजर ग्रुप 2 में यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया कहता है. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप. कैसे? ग्रुप 1 बैक्टीरिया, ग्रुप 2 साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. मेजर ग्रुप ऑफ Monera: आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटेज, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया. ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं बच्चों, वो बहुत ही एशियन बैक्टीरियाज हैं, मतलब बहुत पहले से ये वायरस को स्प्रेड कर रहे हैं, हार्मफुल कर रहे हैं, और कुछ इम्पोर्टेंटली हमारी प्रोडक्शन डेवलपमेंट को अच्छा कर रहे हैं, मतलब हेल्पफुल कर रहे हैं. आर्कीबैक्टीरिया, group of those primary bacteria which cell is formed by the cell wall, which is formed by the polysaccharide and protein. Cell membrane is formed by branch chain of lipid is called as archaebacteria. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. According to definition, peptidoglycan is not found in their cell wall. Like other bacteria,
Like other bacteria cell walls, similarly, they consist of a special type of cell membrane which enable them to tolerate extremes of heat and pH. They also survive in low temperature easily. They live in a both high, low temperature easily, which is very similar atmosphere to ancient Earth. So these are also called as Asian bacteria. आर्की बैक्टीरिया सबसे एशियन बैक्टीरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि आर्की बैक्टीरिया को सबसे फर्स्टली देखा गया बिकॉज ऑफ ये बैक्टीरिया था, पहले तो वायरस आया, ये बैक्टीरिया था जिसको सबसे पहले फाउंड किया गया। और फाइंड करने पर पता चला कि इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन का जो चेन होता है, मतलब जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं होती है, ये एब्सेंट होती है। देयर सेल वॉल लाइक अदर बैक्टीरिया सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल होता है ये बाकी बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए इसको स्पेशली टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन मिला है जैसे विच इनेबल देम टू टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड पीएच। बाकी बैक्टीरिया को आप देखोगे तो हाई टेम्परेचर के थ्रू वो मर जाते हैं। सिंपली अगर आपको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है कोरोना का, तो उस वैक्सीनेशन के थ्रू वो अपनी बॉडी के चेन को हमारे एंटीजन के साथ मिलाकर किल कर देते हैं, तो कोरोना उससे मर जाता है। कुछ आप देखे होंगे, अभी तक समझे होंगे कि वायरस जो होते हैं हाई टेम्परेचर में मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी बॉडी सेल किल हो जाती है हाई टेम्परेचर में। बट आर्की बैक्टीरिया इज एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड पीएच। पीएच लेवल मतलब एसिडिक लेवल बढ़ा दिया जाए तब भी ये सर्वाइव करते हैं। दे ऑल्सो सर्वाइव इन लो टेम्परेचर इजली, ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों में सर्वाइव करते हैं। दे लिव इन अ बोथ हाईली एंड लो टेम्परेचर इजली विच इज वेरी सिमिलर एटमोस्फियर टू एशियंट। ये एशियंट यानी अर्थ में सबसे पहला बैक्टीरिया था जो अपने आप को म्यूटेट करते करते आज तक के सबसे कहना चाहिए अड़ियल बैक्टीरिया कहना चाहिए, ये आज तक है। They are the oldest form of bacteria. Sometimes they are also called as living fossils. इसको एक लिविंग फोसिल्स के थ्रू भी जाना गया। किंगडम ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। Kingdom of Archaebacteria on the basis of extreme environment habitual. Archaebacteria can be divided into three groups. थ्री ग्रुप्स में रखा गया। फर्स्टली है हेलोफिलियस आर्कीबैक्टीरिया, एग्जाम्पल के रूप में हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। सेकंड है मेथनोजेनेसिस आर्कीबैक्टीरिया। मेथनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हाईलाइट कर लो, ये नीट में और बाकी सारे एग्जाम में पूछा जाता है मेथनोजेनेसिस। हेलोफिलस आर्कीबैक्टीरिया, दिस ग्रुप इज कंटेन द एनारोब्स। ये क्या करता है? एनारोब्स। सम आर्कीबैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ब्रिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, दे आर known as halophilus. Salt loving, in a strong highly they develop to pigmented membrane, purple membrane. They can be used highly energy to run their metabolic machinery by producing ATP, but they are unable to convert carbon dioxide to sugar as in photosynthesis. होलोफिलस आर्कीबैक्टीरिया जो ग्रुप होता है ये एनारोबिक होता है। एनारोबिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मैम जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है। हाँ, हाँ, ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। फिर भी आप इसका एक डेफिनेशन लिखो एनारोब्स का, ठीक है। एनारोब्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, आप लोग वहाँ जानते होंगे, बीच है, सी है, ओशंस है। आप कभी कभी देखे होंगे कि एक लाइकेन के जैसे स्ट्रक्चर लाइकेन्स फैले रहते हैं, जैसे हम काई देखते हैं ना घरों पे, ठीक वैसे ही लाइकेन की तरह वो स्ट्रक्चर वैसे तो शो नहीं होते,
बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि कोई ब्लू ग्रीन एल्गी या पर्पल एल्गी है। तो होलोफिलस आर्किबैक्टीरिया क्या करते हैं, मोस्टली सॉल्ट जहाँ पर ज्यादा मिलता है, जैसे कि समुद्र का पानी है, सॉल्ट, ये उनको बहुत अच्छा लगता है और उस जगह पर वो सरवाइव करते हैं। सॉल्ट लविंग बोलना चाहिए, ये वहां पर सरवाइव करते हैं। स्ट्रांगली लाइट दे डेवलप टू पिगमेंट मेम्ब्रेन। इनका जो पिगमेंट होता है, जैसे आप इसको कहना चाहिए कि कलर फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पर्पल कलर के दिखते हैं। They can use light energy to run their metabolic machinery by the producing ATP। ये लाइट के थ्रू, अब देखो समुद्र में पानी होगा, वहां के सी के प्लांट्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, खाने के लिए उनको होस्ट सेल भी मिल जाएंगे। बट जो सनलाइट्स होती है वो उनके थ्रू अपने आप को प्रोड्यूसिंग करते हैं एटीपी। एटीपी जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट दे आर अनेबल टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम अपने बॉडी के थ्रू, खाने पीने के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये अपने अंदर जनरेट नहीं कर सकते। बट फोटोसिंथेसिस इनका सॉल्ट के थ्रू होता है। जैसे सॉल्ट ज्यादा रहेगा तो सॉल्ट के थ्रू ही ये अपनी एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। यहाँ तक समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो। No. एक No, बोलो। ma'am. हाँ, नो मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथनोजेनेसिस। इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से डिटेल बताऊंगी कोई क्लास पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार नीट के एग्जाम में, पीएमटी के एग्जाम पे और बाकी जितने भी फील्ड के हैं यहाँ पूछा जाता है। अगर आप बीएससी एमएससी भी करते हैं तो वहाँ पूछा जाएगा। Methanogenesis archaebacteria, their group are contain the anaerobes, they form of methane CH4। आप आपने क्लास 7th 8th में गोबर गैस पढ़ा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बायोगैस। बायोगैस प्लांट पढ़ा है। यस मैम। Yes, ma'am. उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? मीथेन। यस, Methane. ये तो यही वो कल्प्रिट है, यही वो अपराधी है जो मेथेन बनाता है। कैसे बनाएगा? दिस ग्रुप कंटेन द anaerobe, they from of methane CH4 form CO2 और formic acid। क्या होता है? formic acid, therefore called the methanogen या methanogene or the methane producer। they are found in marshy areas and in the rumen of cattle. Rumen in the first stomach chamber to cattle where is the cellulose in their diet is digested by the microorganisms. The methanogen are responsible for the production of methane in biogas plant। देखा, मैंने कहा था, आ गया। मेथनोजेन आर्किबैक्टीरिया मीथेन के प्रोडक्शन में बनता है और इनका जो फॉर्मिक एसिड होता है ये भी वो फॉर्म करता है। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना हाईली टेम्परेचर में जी सकता है। ऑक्सीजन के बिना भी, विदाउट ऑक्सीजन के थ्रू भी ये अपने अंदर की सारी कैपेसिटी को लगा देता है मीथेन बनाने के लिए। दे आर फाउंड इन मर्शी एरियाज। ये ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो और कहना चाहिए गंदी जगहों पर, जहाँ पर जो काउ डंक होता है वहां पर रहता है। और रुमेन इज द फर्स्ट स्टमक चैम्बर ऑफ कैटल where the cellulose in their diet is digested by microorganism। इनका जो सेलुलोज स्ट्रक्चर होता है ये डाइट फॉर्म में होता है और इसका डाइजेशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। एग्जाम्पल मेथनोकोकस, मेथनोबैक्टीरियम। आप इसको कल पढ़ के आएंगे और इसके बारे में डिटेल पढ़ के आएंगे, ठीक है? ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी ही। तो अभी तक के मैंने जितना पढ़ाया मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ बायोगैस में, सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में।
Very short answer type question, page number 46. Give the name of 5 kingdom proposed by Whittaker. Important. मैं क्वेश्चन नंबर बोलती जा रही हूँ, आप लोग टिक लगाते जाइए. ओके. Question number 7, what is prokaryotes? Question number 8, what is eukaryotes? Question number 9, which kingdom plays in liverwort and moss? Which kingdom have cells with cell wall around them? Which introduced virus? Word very, very, very important. Name of the RNA particle causing the symptoms like that of virus. Name types of lichen. What is lichen? Who introduced prions? Question number 20, 19 and 18. Name by unicellular eukaryote kingdom. Question number 3, who introduced 5 kingdom classification? R.H. Whittaker. Okay, finish. Short answer type question. Question number 2, which group included in prokaryotes? Question number 6, define virus. Question number 7, define virions. Question number 8, what is prions? Question number 9, kingdom system of Whittaker. How many kingdom are eukaryotes? Then short answer type question 2, 3 marks. How is the 5 kingdom classification advantageous over the 2 kingdom classification? What is bacteriophage? Very, very, very important. What is virus infection? Important. Virus is connecting link between the living and non-living. Example. Explain. Sorry. Explain reproduction in lichen. What is prion? Define. What is viriotes? Replication. Long answer type question. Discuss difference between the Monera and Protista. Important. Explain the distinguished features of kingdom Plantae. Explain the distinguished features of kingdom Animalia. Virus are not placed with kingdom Y. नीट में पूछते हैं. Question number 6. Explain the virus habitat, structure, inflection. Virus silent features and draw well-labeled diagram of virus. Question number 8. Draw well-labeled diagram of bacteriophage, TMV. ओके. बाकी के क्वेश्चन आप तो रीड आउट करेंगे ही, क्योंकि ये तो होते ही हैं, आते ही हैं. चलिए, तो क्लास लीव कीजिए बच्चों. और क्लास वर्क क्या है आज का? एनारोब्स, मेथनोजेनेसिस. लिख लेंगे? Yes, ma'am. चल.